कहा जाता है इस दुनिया में जो भी चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और कोई कोई चीज होती है जिसके पीछे कोई वजह नहीं होती। जो चीज वजह के बिना होती है उन्हें तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज वजह से होती है उन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि आईना जो एक सिर्फ मिरर है वो पैरेलल स्पेस है, यानी इस दुनिया में जो भी होता है आईने में उसको उल्टा होता है। लेकिन अगर आईने के राज को जान लिया तो दहशत लाने के लिए काफी है। मैं पीयूष अक्सर आपके लिए लेके आता हूँ मुझसे जुड़ी कुछ कहानियां और मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, जो कभी कभी डर और दहशत दोनों को बुलावा दे देती। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली घटना लाया हूँ। और आज इस वीडियो को आप पूरा देखें और इससे अच्छे से एंजॉय कीजिए। वैसे भी दुनिया में इतनी नेगेटिविटी के अंदर थोड़ा एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि आईना अक्सर खूंखार होता है। उनके अंदर एक बुरी सी शक्ति होती है जिसे लोगों को ख़त्म करने की क्षमता होती है। आईनों का इस्तेमाल, श्रापित आईनों का इस्तेमाल अक्सर अघोरी या फिर बाबा जैसे लोग करते हैं, जो बहुत आइदर अच्छे काम के लिए करते हैं या फिर बुरे काम के लिए करते हैं। लेकिन ऐसे ही वो लोग कुछ काम करते हैं जिससे हम इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। मैं आज एक आईने की सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे आप लोग सुन के दंग रह जाओगे। वैसे 1920 लंदन एक फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि एक्टर शर्मन जोशी कैसे आईने के अंदर से डायन को मार देते हैं। लेकिन लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक विशेष इफेक्ट है जिसका असली में कोई वजूद नहीं है। लेकिन आज भी गाँव में कुछ लोग हैं जो आईने को श्रापित मानते हैं और आईना अपना ढक्कस होते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आईने से बुरी शक्ति निकल जाएगी और उन्हें खत्म कर देगी। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे सामने आते हैं आईने के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, ब्लडी मैरी, बहुत कुछ हम सुनते हैं। लेकिन आज की हमारी कहानी एक आईने के एक ऐसे खेल के बारे में है जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, और शायद फिर ना के बराबर आपने सुना ही नहीं होगा। आज हम बात करने वाले हैं द बेबी ब्लू चैलेंज के बारे में। दया, आपने ठीक सुना, बेबी ब्लू। बेबी मतलब बच्चा, बच्चा मतलब बच्चा, राइट। ये कहानी एक आदमी की है जिसका नाम था मिस्टर शिवंतो। तो मिस्टर शिवंतो एक अच्छे से वेल टू डू आदमी थे। हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया एडवेंचरस करना चाहते थे। उन्हें एक दिन डिसाइड किया कि मैं ना एक हॉरर गेम परफॉर्म करूँगा और सबको डरा दूंगा, और खुद को बहुत डेयरिंग समझते थे वो। तो उन्होंने कहीं से बेबी ब्लू चैलेंज के बारे में उन्होंने सुना और उन्होंने इस गेम को खेलने का सोचा। उन्होंने रात के 3 बजे इस गेम को खेला और नतीजा उनके सामने था। नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बच गए। लेकिन कहानी में भी ट्विस्ट है। उन्होंने अपने एक दोस्त जिनका नाम मिस्टर कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह था, उन्हें एक गेम खेलने का मैंने बताया, और उन्होंने कहा कि ये सब फेक होता है, ये सब असली में। बेसिकली उन्होंने उनकी बात को विश्वास नहीं किया और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मिस्टर शिवंतो को लगा कि इसको इस बेबी ब्लू की ताकत का अंदाज नहीं, और वो कितनी खतरनाक है उन्हें नहीं पता। उनको उस चैनल में सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन शायद उन्हें मिल जाए, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं उसे बोलता हूँ वो गेम खेले। इसलिए मिस्टर शिवंतो ने मिस्टर कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह को ये बात बताई, भाई तू ये गेम खेल, मैं चाहता हूँ कि तू इसकी सच्चाई जाने और इसकी गहराई में जा। कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह बोले, मुझे ये सब पसंद नहीं है, वैसे मुझे इतना काम है। लेकिन फिर भी उनमें भी एक एडवेंचर करने की एक चाह थी। वैसे भी उनकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग जा रही थी, तब उनका बिजनेस था बहुत बोरिंग है। तो उन्होंने एक बात सोचा कि क्यों ना मैं भी इस गेम को ट्राई करूं। तो उन्होंने
करीब रात के 3 बजे इस गेम को ट्राई करने का सोचा। उनके खेलने के अगले दिन बाद मीन्स मिस्टर सुमंतो के खेलने के अगले दिन वो रात के 3 बजे अपने मिरर के सामने गए और उन्होंने बेबी ब्लू चैलेंज खेलना शुरू कर दिया। इस गेम को खेलने के लिए उन्होंने एक कैंडल भी जलाई अंधेरे में। शायद उनकी गलती थी या फिर ये उनकी अच्छी या फिर ये अच्छा था या बुरा था, लेकिन ये मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने गेम खेलना शुरू कर लिया। उन्होंने सारे रिचुअल्स फॉलो किए, सब कुछ ठीक से किया। लेकिन इस बार जो होना था वो हुआ, जिसको आना था वो आया, जिसको आना था वो आया। इस बार स्वयं वो उनके सामने वो शैतान आत्मा प्रकट हुई और उनके सामने उनके शीशे में उन्हें वो दिखाई दी। मिस्टर कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह बहुत डर गए और उन्होंने तब वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन अचानक पूरा आईना का कांच उनके गले में अटक गया और उनका गला कट के उनके शरीर से अलग हो गया और उनकी उसी समय मौत हो गई। उनकी उसी समय मौत हो गई और हैरानी की बात यह है कि उनका सर कभी नहीं मिला। पता नहीं, लोग कहते हैं कि बेबी ब्लू उन्हें ले गई। उन्होंने वो चैलेंज परफॉर्म किया और सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उन्हें जो गेम के अंदर जो करना था ना, वो उसमें सफल नहीं रहे और उस आत्मा को अपने बच्चे के प्रति सिंपैथी लाने के लिए कन्विंस नहीं कर पाए और उनकी मौत तो हो चुकी थी। लेकिन इससे एक बड़ा सदमा उनके परिवार वालों और उनके दोस्तों पे पड़ा, स्पेशली मिस्टर सुमंतो, जिनकी पैरों तले जमीन घिसक गई और वो डिप्रेशन में चले गए कई दिनों के लिए। और उन्होंने ज़िंदगी में और ऐसे गेम्स खेलने की कोशिश भी नहीं की और वो गेम खेलने के लायक ही नहीं ले, क्योंकि अब वो मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का शिकार हो गए और वो थोड़ा बहुत पागल से हो गए। जैसे उनकी दोस्त की मौत ने उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगाया। इसके बाद से वो एक अजीब से इंसान बन गए और उन्होंने किसी को भी ऐसी चीज़ों में दखल अंदाजी करने के लिए मना कर दिया और वो खुद भी बहुत सिंपल ज़िंदगी जीने लगे अब थोड़ा सा इस बेबी ब्लू गेम के बारे में बात करते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में जाकर, उस कमरे के आईने के सामने जाकर आपको 3 बार बेबी ब्लू बेबी ब्लू बेबी ब्लू ये कहना है। इससे अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको ना अपने हाथ में एक बच्चे के वजन का एहसास होगा, और अगर आपको उस हाथ में एक बच्चे का वजन का एहसास हुआ तब आप को उस बच्चे को देख के बोलना है, बेबी ब्लू मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मार दिया, तुम कितने इनोसेंट हो, तुम्हारी मम्मी पापा के पागलपन की वजह से आज तुम्हारी जान चली गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। और अगर इसके बाद भी सब कुछ सही रहा तो आपके आईने में बेबी ब्लू की माता जी की माँ आएगी और उसके बाद आपको उस आत्मा से ये बातें करनी है कि तुमने अपने बच्चे को क्यों मारा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और अगर आपने उस आत्मा को अपने बच्चे के प्रति सिंपैथी गेन करा दी तो आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी होगी और आप इस गेम में सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप इस गेम में किसी तरीके से भी असफल हो गए ना तो आपकी जान भी खतरे में आ सकती है, अपनी जान भी गंवा सकते हैं। जैसे कि मिस्टर कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने गवाई थी, जिनका सर तो आज तक नहीं मिला और उनकी डेथ भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रह गई। तो इसीलिए ऐसे काम मत कीजिए और अपने आसपास वालों को खुश रखिए। और कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कहने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है सिवाय एक बात के, जब भी मैं इस कहानी को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोनू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, कमेंट करें और ऐसे स्टोरीज जानने के लिए और कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए ऑनेस्ट यूट्यूबर को सब्सक्राइब करें। दिस टाइम फ्रॉम भारी सिंह। इस कहानी को भी मैंने ही बनाया है
मेरे दोस्त पीयूष के साथ। तो उसे ही पसंद करो, मुझे ही पसंद करो, और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट लाइक शेयर करो वीडियो को, और बस और कुछ। जय हिंद, वंदे मातरम।